नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी क्लासेस उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज का जीके का पेपर आप में से बहुत सारे साथियों ने निश्चित तौर पर आज की परीक्षा दी होगी। ईओ आरओ वाली परीक्षा आपने दी है। इस परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र को मैंने भी देखने का प्रयास किया तो देखकर थोड़ा सा एक अनुभूति हुई और कुछ विद्यार्थियों से चर्चा करने पर भी यह महसूस हुआ कि वास्तव में अब कुछ परीक्षा के जो तरीके हैं, पेपर में प्रश्न आने के जो तरीके हैं, स्तर का जो हिसाब किताब है उसमें बदलाव हो रहा है। आपने इस पेपर को अगर नहीं भी दिया हो तो मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में इस पेपर को शेयर कर दिया गया है। आप उस प्रश्न पत्र को जरूर देखिए। प्रश्न पत्र देखना इसलिए जरूरी है मित्रों कि जीके जिस स्तर से हमारे समक्ष अवतरित हो रहा है और हमें अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना है, ध्यान देना। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का पेपर जो है आरपीएससी के द्वारा, जो आरपीएससी के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा तैयार किया जाएगा। और पिछली सरकार में जिस तरह की स्थितियां बनी थी, वर्तमान सरकार उन स्थितियों से बचना चाहती है। आपको ध्यान होगा ये भी पेपर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया था, फिर रद्द हुआ है ना। और इस बार जो पेपर हुआ है वो वास्तव में एक अच्छा स्तरीय पेपर है। और अब अगर हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड बनना चाहते हैं तो हमारी पढ़ने की रणनीति में कुछ बदलाव बहुत आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? मित्रों, इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि विगत कई वर्षों से यह अनुभूति होती है कि हिंदी का विद्यार्थी कई बार जीके का पेपर उस ढंग से अटेंड नहीं कर पाता है और अटेंड नहीं कर पाने की वजह से विषय में तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जीके में मार्क्स कम स्कोर हो पाते हैं और फाइनली वो सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो आपको आगाह करना, बताइए, मेरा कर्तव्य नहीं है तो और किसका बनता है? और जब मुझे कुछ अनुभूति होती है और मैं अपने विद्यार्थियों तक ये अनुभूति न पहुंचाऊं तो आखिर कैसे ये हो सकता है कि मेरी अनुभूति आप तक नहीं पहुंचे और मैं आपका भला नहीं सोचूं? इसलिए मेरा यह मानना है, जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, सबसे पहले मित्रों आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने वाले हैं। निश्चित तौर पर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सारे जितने हमारे विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर हो जाएं। आपके पास केवल 3 महीने का समय बचा हुआ है और जीके भी हमें देखना है, उसमें करंट अफेयर्स भी देखना है। अब ईओआरओ भर्ती परीक्षा का जो पेपर आज हुआ उसका आप विश्लेषण करेंगे, देखेंगे तो करंट अफेयर्स के प्रश्न डेप्थ में पूछे गए हैं, कुछ फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे गए हैं, कुछ अवधारणात्मक है, अवबोधात्मक है, लेकिन उनका स्तर छिछला नहीं है। मतलब सीधा सीधा नहीं पूछकर थोड़ा सा अवधारणात्मक, अवबोधात्मक प्रश्नों पर फोकस ज्यादा है। तो हमें अब थोड़ी रणनीति में बदलाव करते हुए परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे 2 पेपर पार्ट होते हैं पेपर में, जैसा कि आप जानते हैं ईओआरओ वाले में फर्स्ट पार्ट जो होता है, उस फर्स्ट पार्ट में हमारे 80 प्रश्न जीके के आए हैं मित्रों। इन 80 प्रश्नों को आपको देखना चाहिए क्योंकि जीके लगभग लगभग एक जैसा है। सेकंड पार्ट के जो 40 प्रश्न हैं, हो सकता है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन 80 प्रश्नों को, क्योंकि आपको अभी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा देनी है, आपको अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षा देनी है, आपको थर्ड ग्रेड की परीक्षा देनी है, तो निश्चित तौर पर इन परीक्षाओं में जीके आता है। तो हमें किस तरह का ट्रेंड प्रश्नों का चल रहा है इसको समझने के लिए ये पेपर देना ही देना है। और आज का पेपर इसका उदाहरण है। इससे पहले आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड संस्कृत भर्ती परीक्षा वाला पेपर है, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत भर्ती परीक्षा वाला पेपर है, आरएस प्री का पेपर है ना, और जूनियर इंजीनियर वगैरह जो भी पेपर हमारे हुए हैं उनमें जीके के पेपर को जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसके देखने से ही हम एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। कहते हैं कि समय से अगर हम जाग जाएं मित्रों तो निश्चित तौर पर जो सफलता हमें लेनी होती है वो हमारे पास आएगी। और हम बहुत लेट जगते हैं या समसामयिक बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो ठीक बात नहीं। मैं हमेशा तैयारी जब मैं करता रहा तो मैं लिखकर तैयारी करने का आदतन हूं।
मैं आज भी आपको बताऊं, कुछ समय पहले मैंने अपनी लाइब्रेरी स्टूडियो की सफाई जब की तो बहुत सारी किताबें, प्रतियोगिता दर्पण और प्रतियोगिता साहित्य सीरीज और मैगजीन्स वगैरह कई वर्षों से संभाल के रखी। और मेरे को पुराने दिनों की याद आती है कि मैं करंट अफेयर्स के लिए हमेशा अखबार को बहुत ढंग से पढ़ता था और उसमें से जो है मुख्य जो खबरें होती थी उसको मैं लिपिबद्ध करता था मेरी डायरी में, मेरे रजिस्टर में। ऐसे कई रजिस्टर मैंने उस समय भर लिए, लेकिन अब वो आपके काम नहीं आ सकते क्योंकि करंट अफेयर्स तो बदलता रहता है। इसलिए करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए एक वर्ष की जो मैगजीन्स हैं, एक वर्ष की जो मैगजीन्स हैं उन पर आपका ध्यान जाना चाहिए, है ना। एक वर्ष की मैगजीन्स को आप अच्छे से देखिएगा। अब वो मैगजीन्स जो बाजारों में मिल रही है ना, क्रोनोलॉजी वगैरह, या तो उससे कर लीजिएगा आप तैयारी अच्छे से, है ना। या फिर आपके लिए और कोई जो वार्षिकांक आता है, ठीक है, कुछ प्रतिष्ठित जो ऑथर हैं उनकी तरफ से, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एक किताब को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी 75 प्रश्न जीके के हैं और इसमें कम से कम आपको 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। और अभी जो आरपीएससी जिस अवतार में है उस अवतार के अनुरूप हमें भी तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड में आपको 100 प्रश्न जो हैं जीके के करने हैं और थर्ड ग्रेड में भी आपको जीके के क्वेश्चंस करने होंगे। तो अब थोड़ा सा डीपली हमें ध्यान देना है, ठीक है। ऑथेंटिक पुस्तक, आधारभूत पुस्तकों को पढ़ना है ना। और कोशिश करें कि आप थोड़े अगर जीके के नोट्स बनाते हैं तो उसके अनुरूप थोड़ा अगर आप बना पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और नहीं हो तो कम से कम क्रोनोलॉजी जैसी जो एक वर्ष के सारे अंक आपके पास हों और उनको क्रमशः अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। पतली बुक है 10-15 रुपए की, लेकिन वो बहुत काम की है ना। मैं केवल क्रोनोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, आपको कोई अन्य भी करंट अफेयर्स की बुक लगती जिसमें एरर ना हो, है ना, वो बुक जो है आप पढ़िएगा और तैयारी कीजिएगा। और ये जो पेपर है ईओआरओ वाला, ये हमें थोड़ा सा अलर्ट करता है। आरएस प्री का पेपर भी हमें अलर्ट करता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का जो जीके का फर्स्ट पेपर है वो भी हमें अलर्ट करता है। और इन सारे पेपर्स के ट्रेंड को देखिए, उसमें आने वाले प्रश्नों के ट्रेंड को देखिए और अपने आप को थोड़ा सा बदल दीजिए साथियों, क्योंकि हमें पेपर देना है तो पेपर इसी तरह से हमारे समक्ष आएगा। बहुत ऊपर ऊपर की बातों का ज्ञान हो, ठीक बात नहीं है। हमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स और दूसरा जो हमारा जीके है उसके आधारभूत डीपली प्रश्नों पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं करता हूं, आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं विद्यार्थी तो हिंदी का हूं, लेकिन जीके समझता हूं, जीके के प्रश्न भी समझता हूं और जीके के पेपर्स भी दिए हैं जीवन में खूब सारे। वो अलग बात है कि अब जीके पढ़ा नहीं रहे, लेकिन जब पेपर देखा तो लगा कि आपको मुझे सचेत करना चाहिए और वही मैंने किया है। आप पढ़ते रहें दोस्तों, मुस्कुराते रहें और समय से तैयारी करते रहें, ताकि जो सीट्स हमें लेनी है, कम है लेकिन एक सीट हमें लेनी है, इसके लिए आपका जो संकल्प है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। विषय को मजबूत कीजिए, जीके के प्रश्नों को भी मजबूत कीजिए। और जब दोनों मजबूती के साथ होंगे और आप सही दिशा में पेपर के जो गोले हैं वो भर लेंगे ना ओएमआर शीट में, तो फिर आप सोचिए ये 2025 आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और किसी अच्छी जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। और आशा करता हूँ आपको डराने के लिए वीडियो नहीं है, आपको सचेत करने के लिए वीडियो है। धन्यवाद।